इस स्टोरी को आपने पहले भी कभी सुना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक बना, बहुत बड़ा विषय बना हमारे देश का। ड्रम के जरिए ठिकाने लगाना है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी ड्रम की तस्वीर है जिसमें 29 साल के सौरभ की लाश को ठूस ठूस कर रखा गया था। बदबू बाहर ना आए, सीमेंट की एक दो नहीं कई बोरियां इसके अंदर भर भर कर रखी गई थी। सौरभ सिंह राजपूत 28 साल का मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे और उनकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी जो कि 26 साल की है। सौरभ सिंह राजपूत जो अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से इंडिया आते हैं। मुस्कान रस्तोगी जो उनकी वाइफ होती है, उनका बर्थडे 25 फरवरी 2025 को होता है और उनकी बेटी 28 फरवरी 2025 को होता है। बेटी और बीवी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सौरभ सिंह राजपूत लंदन से इंडिया आते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक जो फैमिली के बीच में अच्छा चलना होता है, जो चलना चाहिए, वो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक तो कि वो कितने दिनों बाद वो लंदन से इंडिया आए और अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सौरभ सिंह अपने सास ससुर का भी बहुत प्यारे थे, उनके लिए मानो उनका खुद का बेटा हो, दामाद ना उनका खुद का बेटा हो, इतने प्यारे थे। ये बात है 4 मार्च 2025 का, जब सौरभ सिंह राजपूत अपने कमरे में सोए हुए थे। सौरभ सिंह अपने खुद के माँ बाप से अलग किराए के कमरे में रहा करता था, क्योंकि सौरभ सिंह राजपूत ने अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी से शादी किया था। इसलिए वो अपने घर में ना रह के किराए के घर में अपने माँ बाप से अलग रह रहे थे। 4 मार्च 2025 को सौरभ सिंह को सोता देख उसकी वाइफ ने तेज धार खंजर के सीने में उतार देती है, मगर सौरभ सिंह टस से मस नहीं करते हैं। उनका कोई मूवमेंट ही नहीं होता है बॉडी में, क्योंकि उनकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी ने उनके खाने में पहले ही नशीले पदार्थ मिला दिए। और ये सब इसलिए की क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था एक साहिल नाम के लड़के से, जो उसी के पड़ोस में रहा करता था। साहिल और मुस्कान के अफेयर का अंदाज़ा सौरभ सिंह राजपूत को पहले से ही था, क्योंकि सौरभ अपने काम के सिलसिले से लंदन में रहा करता था और इधर साहिल लगातार मुस्कान से मिलने उसके रूम आता जाता रहता था। सौरभ को यह बात उसके मकान मालिक ने बहुत पहले ही बता दी थी कि कोई लड़का है जो उसके रूम में आते जाते रहता है। सौरभ लगातार अपने सास ससुर से अपनी बीवी का शिकायत करता था कि शायद मुस्कान मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, वो किसी के साथ अफेयर में है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है। क्योंकि अब धीरे धीरे मुस्कान के माँ बाप को भी मुस्कान के चाल ढाल पे शक होने लगा था। मुस्कान के माँ बाप भी अक्सर साहिल से मिलने पे मुस्कान को मना करती थी कि तुम उससे ना मिलो, तुम्हारा एक अपना पति है, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा बच्चा है, बट वो इन लोगों की एक भी ना सुनती थी। इन दोनों का एक 6 साल की लड़की भी होती है। इन्हीं वजह से सौरभ अपने सास ससुर के भी बहुत करीब था, मानो सौरभ उनके लिए उनका दामाद नहीं बल्कि उनका खुद का सगा बेटा हो। साहिल और मुस्कान के अफेयर से उनके माँ बाप भी नाखुश रहा करते थे। सौरभ ने एक बार तो अपने सास ससुर को फ़ोन करके कहा कि आप मुस्कान के रूम पर जाके देखिए, शायद वो किसी लड़के के साथ है, और ऐसा करते भी हैं। उनके सास ससुर मुस्कान जो उनकी बेटी, खुद की अपनी सगी बेटी है, उनके रूम पे जाके देखने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बेटी मुस्कान दरवाज़ा नहीं खोलती है रूम के, और वो बोलती है कि आप लोग भी सौरभ के कहने पे मेरे पीछे आ गए, मेरे पे शक कर रहे हैं, जाइए हम दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हैं। और इतना कह के वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर उनके माँ बाप मुस्कान के वहाँ से लौट जाते हैं। तब तो उन लोग को और इस पे शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ कर रही है, जो मेरे दामाद के साथ ये गलत भी कर रही है, ये किसी के अफेयर में पड़ी हुई है। मुस्कान रस्तोगी नशे भी काफ़ी करने लगी थी, क्योंकि साहिल ने नशे की लत लगा रखी थी। साहिल इससे मिलने के पहले से ही नशा करते आ रहा था, और जब इससे मिलने जुलने लगा तो फिर उसने इसकी आदत लगवा दी। वो भी अब नशा करने लगी थी, हद से ज़्यादा। कहा जाता है कि वो नशे के बिना रह भी नहीं पा रही थी। इन दोनों के अफेयर के चलते बहुत अनबन, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव होते रहते थे। अब साहिल और मुस्कान सोचती है कि मैं सौरभ के वजह से हम दोनों कभी नहीं एक दूसरे से मिल पाते हैं ढंग से, एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह पाएंगे। इसलिए अब सौरभ सिंह राजपूत को, जो उसके पति हैं, जो लंदन में रहते हैं, वो उन्हीं की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया आते हैं। और ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना हम इसे अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि हमारे बीच बाधा बन रहा है,
हम दोनों के बीच मुसीबतें खड़ा कर रहा है और इनके साथ हमारे माँ बाप भी हैं। और वो लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना हम इसे इस रास्ते से ही हटा दें ताकि कोई बाधा ही ना बने। और वही हुआ जो इन लोगों ने प्लान किया। बात है 4 मार्च 2025 की। इन दोनों ने मिलकर, साहिल और मुस्कान दोनों आशिक, जो मुस्कान के आशिक थे साहिल और मुस्कान, अपने ही पति को मार दिया। कहा जाता है कि साहिल भी उस वक्त इसके साथ था जब ये खंजर अपने पति के सीने में उतार रही थी। उसके पैर को वो पकड़ा रखा था ताकि वो हिलडोल ना करे, छटपटाए ना। बड़े आसानी से दोनों ने मिलकर सौरभ सिंह राजपूत को मार दिया। अब इन लोगों के भीतर डर समा गया कि अब लाश को कैसे छिपाया जाए। जो वो लोग चाहता था वो तो वो लोगों ने कर दिया, उसे अपने रास्ते से हटा दिया। बट अब लोगों की नज़र से बचने के लिए इस लाश को कैसे छुपाएं, दोनों के बीच बहुत बड़ा एक समस्या सामने खड़ा हो जाता है। तभी मुस्कान के मन में एक प्लान आता है और वो मार्केट से एक नीला कलर में बहुत बड़ा ड्रम खरीद कर लाती है और साथ ही 3 बोरी सीमेंट की पैकेट भी खरीद कर लाती है और लाश को टुकड़ों में काट देती है। फिर उस ड्रम में भर देती है और सीमेंट और बालू मिला के उसे उस ड्रम में जाम कर देती है। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी ड्रम की तस्वीर है जिसमें 29 साल के सौरभ की लाश को ठूस ठूस कर रखा गया था। बदबू बाहर ना आए, सीमेंट की 1-2 नहीं कई बोरियां इसके अंदर भर भर कर रखी गई थी ताकि किसी को सौरभ की लाश चाहकर भी नहीं। एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे अपने पति को इस तरह से मौत दी। आप समझ सकते हो कि कितना भयावह ये बात है। सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसके टुकड़े कर दिए और लाश के छिपाने के लिए अपने ही घर में, उसी के घर में, उसी रूम में पैक कर दिए, सीमेंट और बालू से मिला के जाम कर दिए। कितना हिम्मत रहा होगा ऐसा करते हुए इन दोनों के बीच। अरे साहिल का तो कुछ देर के लिए मानते हैं कि वो पराया है, बट जिस लड़की से सौरभ सिंह ने अब तक इतना प्यार किया, उस लड़की ने मौत इतना भयानक दिया। इससे अंदाज़ा लगा सकते कि क्या हो रहा है हमारे देश में, कैसे आगे चल के हमारे देश के युवा लाइक मैं और आप शादी करने के बारे में सोच सकेंगे। कितना भयानक मंजर देखने को मिला सौरभ सिंह राजपूत को शादी करने के बाद का। हालांकि वो पहले से ही परेशान था अपनी पत्नी के अफेयर को लेके, लेकिन इतना से ही इन लोगों का दिल नहीं भरा, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए मार दिया। और मारा भी तो नॉर्मल तरीके से नहीं। आज ये केस पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ और जितने लोगों के पास ये कहानी जा रही है, मानो अंदर से नफ़रत सा उबल रहा है इन दोनों के लिए, साहिल और मुस्कान के लिए, कि इन दोनों ने मिलके एक का तो मानते हैं कि भाई एक का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बट एक का तो भाई 7 जन्म का फेर है और वो भी लव मैरिज था इन दोनों के बीच। फिर भी ऐसा अंजाम देते हुए भाई, मतलब ये लोग जहाँ भी दिख रहे हैं लाइक कोर्ट में, थाने में, पब्लिक इन दोनों को मारने के लिए टूट पड़ रहे हैं। चाहे पुलिस सामने कितनी भी क्यों ना हो, बट अटैक कर रहे हैं बिकॉज इनकी हरकतें ही वैसी है कि पूरा देश का खून खौल रहा है इन दोनों के ऊपर कि इस तरह के कैसे अंजाम दे सकती है एक पत्नी होके। पूरी तरह से सौरभ सिंह को मार के उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट से जाम कर देने के बाद वो ड्रामा करते हुए अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और कहती है कि पापा, सौरभ सिंह को उसी के माँ बाप ने उसे मार दिया। इतना सुनते ही मुस्कान के माँ बाप कहते हैं, मन ही मन सोचते कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ज़रूर इसी ने कुछ कांड करा होगा। इतना सुनते हैं वो बोलते चलो बेटी जो भी है तुम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो खुद ही जाके अपनी बेटी की करतूतें पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसी ने जो भी करा होगा वो किया होगा। और आज ऐसा दौर आ रहा है कि मुस्कान के अपने सगे माँ बाप उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। वो बता रहे मेरे बेटे जैसा सौरभ सिंह राजपूत को, जो दामाद था वो मेरे बेटे जैसा था, उसको इसने मारा, इसलिए इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है। एक दामाद की हैसियत से नहीं, वो अपने सगे बेटे की हैसियत से फांसी की मांग खुद कर रहे हैं, वो अपनी सगी बेटी के लिए कि जो इसने गलती करा इसको फांसी की सज़ा से कम कोई और सज़ा ना हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
इस स्टोरी को आपने पहले भी कभी सुना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक बना, बहुत बड़ा विषय बना हमारे देश का। जिस तरह से सौरभ सिंह की हत्या की गई है, उसकी अपनी बीवी ने इस तरह से हत्या का अंजाम दिया है कि भाई ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। शायद इससे पहले भी आपने सुना होगा और आपका खून खौला होगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।